Exercise 11.3, question number 13. In the following cases, determine whether the given planes are parallel or perpendicular, and in case they are neither, find the angles between them. तो हमें गिवन प्लेन्स को आइडेंटिफाई करना है कि ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर, और अगर दोनों ही केस नहीं है तो हमें उनके बीच का एंगल निकालना है। तो पहला पॉसिबल केस है हमारे पास कि जो प्लेन्स हैं वो पैरेलल हो सकते हैं। सो पैरेलल प्लेन कैसे पता लगेंगे हमें? सो पैरेलल प्लेन्स के लिए डीआर्स ऑफ नॉर्मल वेक्टर्स जो हैं प्रोपोर्शनल होते हैं। सो डीआर्स ऑफ नॉर्मल वेक्टर आर प्रोपोर्शनल। तो ये पैरेलल प्लेन्स की कंडीशन है। नेक्स्ट सेकंड केस हमारे पास आ सकता है परपेंडिकुलर प्लेन्स का। तो परपेंडिकुलर प्लेन्स की कंडीशन होती है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल वेक्टर्स, इसकी वैल्यू जो है ज़ीरो हो जाएगी। डॉट प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल वेक्टर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये दोनों केस नहीं आते हैं तो हमें एंगल बिटवीन प्लेन्स निकालना होगा, और एंगल बिटवीन प्लेन्स जो है एंगल बिटवीन नॉर्मल वेक्टर्स के ही इक्वल होता है। एंगल बिटवीन प्लेन्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन नॉर्मल वेक्टर्स। तो यहाँ पे जो ए पार्ट है इसमें पहला प्लेन हो गया 7x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो इससे हम पहला नॉर्मल वेक्टर लिख सकते हैं। तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स ही लिखने हैं। तो 7i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, ये हो गया n1 वेक्टर। तो इस n1 वेक्टर से अगर हमें डीआर्स ऑफ नॉर्मल लिखना हो तो ये डायरेक्टली कोफिशिएंट्स ही होते हैं। तो 7, 5 एंड 6, ये हो गए डीआर्स ऑफ n1 वेक्टर। नेक्स्ट n2 वेक्टर, तो सेकंड प्लेन है 3x माइनस वाई माइनस 10z प्लस 4 इक्वल टू 0। तो n2 वेक्टर बन जाएगा 3i कैप माइनस j कैप माइनस 10k कैप, ये n2 वेक्टर हो गया। और इसके डीआर्स बन जाएंगे 3, -1 एंड -10। तो क्लियरली डीआर्स को हम लोग यहाँ से देख के ही बता सकते हैं कि डीआर्स जो है प्रोपोर्शनल नहीं है, दे आर नॉट प्रोपोर्शनल। तो अगर डीआर्स प्रोपोर्शनल नहीं है इसका मतलब जो प्लेन्स हैं वो पैरेलल नहीं है। सेकंड केस हम परपेंडिकुलर के लिए चेक करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट लेना है पहले नॉर्मल और दूसरे नॉर्मल का। तो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर, तो पहला है 7i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, ये n1 वेक्टर है। इसका डॉट प्रोडक्ट n2 के साथ, तो इसकी वैल्यू है 3i कैप माइनस j कैप माइनस 10k कैप। तो इनका डॉट प्रोडक्ट लें तो बनता है 7 इंटू 3, तो ये हो गया 21, प्लस 5 इंटू -1 तो हो गया -5, प्लस 6 इंटू -10 तो माइनस ऑफ 60। तो ये बनता है 21 माइनस ऑफ 65। सो 21 माइनस 65 हो जाएगा माइनस ऑफ 44। तो -44 वैल्यू आ गई जो क्लियरली ज़ीरो नहीं है। तो डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्लेन्स आर नॉट परपेंडिकुलर। प्लेन्स आर नॉट परपेंडिकुलर। नेक्स्ट अब हम लोग इसके बीच का एंगल निकालेंगे प्लेन्स के बीच का। तो प्लेन्स के बीच का एंगल बिटवीन नॉर्मल्स के ही इक्वल होता है। सो एंगल बिटवीन प्लेन्स, ये एंगल बिटवीन नॉर्मल्स के इक्वल होता है। सो इसकी वैल्यू बनेगी कॉस थीटा इज इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ n1 वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ n2 वेक्टर। और फाइनली हमें थीटा एक्यूट एंगल चाहिए होता है, तो इस पे हम एक मॉड लगा लेते हैं। तो ये बनता है n1 डॉट n2, इसकी वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं माइनस ऑफ 44। तो ऊपर डायरेक्ट -44 लिख देंगे, और नीचे बनेगा हमारे पास रूट ऑफ इन दोनों नॉर्मल वेक्टर्स का मॉडुलस। तो पहला है 7, 5 एंड 6, तो मॉडुलस आ गया 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। और दूसरे वेक्टर का मॉडुलस बनता है 3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 10 स्क्वायर। तो इस पे मॉड लगाएंगे, ऊपर ऑब्वियसली नेगेटिव साइन क्रिएट हो गया है। सो कॉस थीटा बनता है, मॉड लगने से -44 हो जाएगा प्लस 44 नीचे आएगा,
रूट ऑफ 7 स्क्वायर, सो 49 प्लस 25 प्लस 36, तो 49 प्लस 25 प्लस 36 ये वैल्यू बनने वाली है 110। सो ये पहला हो गया रूट ऑफ 110। नेक्स्ट, सो 3 स्क्वायर इज़ 9 प्लस 1 इज़ 10 प्लस 10 स्क्वायर इज़ 100, तो ये वैल्यू भी बन गई रूट ऑफ 110। तो इसे हम बोल सकते हैं ये आ गया 44 अपॉन, तो रूट 110 इंटू रूट 110 ये सिंपली 110 ही हो जाएगा। इसको अगर हम 11 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 4/10, 4/10, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 2/5। सो कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली 2/5, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स 2/5। तो ये आ गया एंगल बिटवीन द प्लेन्स। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, तो इसमें भी दो प्लेन्स गिवन है। ये पहला प्लेन 2x प्लस वाई प्लस 3z माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें n1 वेक्टर ये मिल जाएगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। नेक्स्ट x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 है, तो इसमें z का टर्म नहीं है, तो n2 वेक्टर में k का टर्म नहीं आएगा, ये बनेगा सिर्फ i कैप माइनस 2j कैप। तो ये दोनों वेक्टर्स मिल गए, इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट बनेगा, सो 2i इंटू आई, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 1 प्लस j का कोफिशेंट 1 है, फिर माइनस 2 है, तो ये बनेगा 1 इंटू माइनस 2 प्लस k के लिए पहले से 3 आ जाएगा और दूसरे से 0, तो ये वैल्यू बन गई 2 माइनस 2, तो ये आ गया 0। डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। नेक्स्ट सी पार्ट, सो पहला प्लेन 2x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0 है। सो यहाँ से n1 वेक्टर मिल जाएगा हमें 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। नेक्स्ट सेकेंड प्लेन है 3x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम n2 वेक्टर लिख सकते हैं। n2 वेक्टर बनेगा 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो n1 वेक्टर इसके अगर हम drs लिखेंगे तो drs हैं 2 माइनस 2 एंड 4, ये 3 drs हो गए। और n2 के drs बनते हैं 3 माइनस 3 एंड 6। तो क्लियरली हम देख के बता सकते हैं कि ये प्रोपोर्शनल हैं। तो ये पहले दो drs का रेशो 2/3, दूसरा आ गया माइनस 2/-3, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, एंड 4/6 भी होता है 2/3। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि drs ऑफ नॉर्मल वेक्टर्स जो हैं प्रोपोर्शनल हैं, और drs अगर प्रोपोर्शनल है यानी प्लेन के बारे में बोला जा सकता है कि वो पैरेलल होंगे। proportional, drs are proportional, this implies planes are parallel. नेक्स्ट डी पार्ट, सो इसमें पहला प्लेन हो गया 2x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम n1 वेक्टर पहला वेक्टर लिख सकते हैं 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। सेकेंड प्लेन है 2x माइनस वाई प्लस 3z प्लस 3 इक्वल टू 0, तो n2 वेक्टर आ जाएगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। तो n1 वेक्टर और n2 वेक्टर दोनों को हम देख सकते हैं, दोनों ही वैल्यू सेम आ जाएगी, दोनों ही वैल्यू सेम है, इसका मतलब प्लेन्स जो हैं ऑब्वियसली पैरेलल होने वाले हैं। सो बोथ वेक्टर्स आर सेम, बोथ वेक्टर्स आर सेम। तो वेक्टर सेम है, इसका मतलब इनके drs जो हैं सेम है, या फिर drs प्रोपोर्शनल या सेम। सो हम लोग बोल सकते हैं कि प्लेन्स आर पैरेलल, दिस इम्प्लाइज प्लेन्स आर पैरेलल। नेक्स्ट ई पार्ट, सो पहला प्लेन हो गया 4x प्लस 8y प्लस z माइनस 8 इक्वल टू 0, तो यहाँ से n1 वेक्टर आ जाएगा 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस k कैप। नेक्स्ट प्लेन है y प्लस z माइनस 4 इक्वल टू 0,
तो n2 वेक्टर बनेगा n2 वेक्टर इज इक्वल टू, तो इसमें x का टर्म नहीं है तो i कैप के साथ 0 आ जाएगा, ये सिंपली बनेगा j कैप प्लस k कैप। सो देखते ही हम लोग DRs लिख सकते हैं। DRs ऑफ n1 वेक्टर ये आ जाएंगे 4, 8 एंड 1। नेक्स्ट n2 वेक्टर्स के DRs आएंगे तो i का 0 आ जाएगा, j के लिए 1 और k के लिए 1। सो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि DRs आर नॉट प्रोपोर्शनल, DRs आर नॉट प्रोपोर्शनल। और अगर DRs प्रोपोर्शनल नहीं है, दिस implies planes are not parallel, planes are not parallel। तो पैरेलल नहीं है। अब हम निकालेंगे इनका डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर के लिए, चेक करेंगे तो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर करना है। सो i का i से, j का j से, k का k से, तो 4i इंटू n2 में i का टर्म ही नहीं है तो सिंपली 4 इंटू 0 बन जाएगा, प्लस j के लिए बनता है 8 इंटू 1 और k के लिए आ जाएगा, दोनों में k का कोफिशिएंट 1 है तो वैल्यू आ गई 1 इंटू 1। सो क्लियरली ये पहला 0 हो गया, दूसरा हो गया 8 प्लस 1 तो ये वैल्यू आ जाएगी 9। दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट अगर 0 नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि प्लेन्स आर नॉट परपेंडिकुलर। तो अब हमें प्लेन्स के बीच का एंगल निकालना है। सो एंगल बिटवीन द प्लेन्स, तो ये कॉस थीटा, तो एंगल बिटवीन नॉर्मल्स के ही इक्वल होता है, तो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ n1 वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ n2 वेक्टर। और हमें यहाँ पे एक्यूट एंगल चाहिए होता है, इसलिए हम इस पे मॉड भी लगा लेंगे। तो n1 डॉट n2 ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये वैल्यू 9 आई थी, अपॉन इन दोनों नॉर्मल वेक्टर्स के मॉडुलस लिखने हैं तो ये बनेगा रूट ऑफ, तो पहला है 4i प्लस 8j प्लस k, तो ये बन जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट दूसरा बनेगा रूट ऑफ, तो इसमें i का कोफिशिएंट नहीं था और j और k के दोनों 1 है तो 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव है तो मॉड का कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पे। तो कॉस थीटा बनता है 9 अपॉन, सो रूट ऑफ, सो 4 स्क्वायर 16 प्लस 64, ये वैल्यू हो गई 80 प्लस 1 इज़ 81, तो ये आ गया रूट ऑफ 81। नेक्स्ट बनता है 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई रूट 2। सो रूट 81 इसको भी हम 9 लिख सकते हैं, तो 9 अपॉन रूट 2, ये 9 से 9 कैंसिल, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1 बाय रूट 2। कॉस थीटा 1 बाय रूट 2 यानी थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 4।